पटना के वीआईपी इलाके बोरी कैनाल रोड पर 24 मई को कहासुनी को लेकर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पटना सेंट्रल एसपी स्वीटी सहरावत ने बताया कि सनसनीखेज वारदात में 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। बता दें कि 2 को पहले गिरफ्तार किया गया था, जबकि 2 ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आरोपियों में शामिल शिवू कुमार राजस्थान में इंजीनियरिंग का छात्र है, जबकि रोहित कुमार होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है, जबकि अभी एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र के अहियापुर गांव में सुबह उस वक्त दहशत का माहौल हो गया जब अचानक एक जगह पर बालू रखने की वजह से गोलियों की तड़तड़ाहट से क्षेत्र गूंज उठा था। गोलीबारी में 3 व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, वहीं 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चलिए आपको गोलीबारी की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। स्कॉर्पियो जिसपे कोई नंबर नहीं लगा हुआ था, उसमें से कुछ व्यक्ति जो है बाहर निकलते हैं, उनके द्वारा जो है वहाँ पर गोली चलाते हुए वहाँ से फरार होते हैं। इसमें पूरी घटनाक्रम की जो है जांच की गई। इसमें स्पेशल टीम का जो है गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ सचिवालय 2 साथी और एसके पुरी थाना प्रभाग इन लोगों के द्वारा जो लगातार काम किया जा रहा है। इसमें जो है पूरी घटना का जो है सफल उद्भेदन हुआ कि किस कारण से जो है वहाँ पर फायरिंग की गई, और इसमें अभी तक जो है 2 लड़कों को जो है पहले गिरफ्तार करके भेजा गया है, और 2 लड़कों के द्वारा जो है आज न्यायालय में लगातार पुलिस की दबिश के कारण सरेंडर किया। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ बिहार से ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे जुड़ चुके हैं। अंजनी, होली में एकदम फायरिंग की जा रही है, पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नजर नहीं आता है, क्या इस पूरे मामले को लेकर आपके पास अपडेट है? 4 आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है, गिरफ्तारी के बाद उनसे क्या कुछ खुलासे सामने आए हैं, क्या कुछ अपडेट अंजनी? जी शिवांगी, देखिए बता दूं कि जिस तरीके से पटना के बोरिंग कैनाल रोड में खुलेआम गोलीबारी हुई थी, उस गोलीबारी में पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जिस वक्त गोलीबारी हो रही थी उस वक्त एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था है वो भी गुजर रहे थे उस वक्त, और वहां पर उनकी गाड़ी जो है वो पीछा भी की उन अपराधियों का, उन बदमाशों का, लेकिन वो जो है वो फरार हो गए। और इस बीच जब वायरलेस किया गया तो पुलिस भी सक्रिय नहीं हुई और गाड़ी आखिरकार जो है वहां से फरार हो गई, और कई दिनों की काफी मशक्कत के बाद जो है वो गाड़ी ट्रेस की गई, गाड़ी बरामद की गई, और इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक नाबालिग के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और 2 लोगों ने कल कोर्ट में जो है वो आत्मसमर्पण किया है। वो दोनों जो है एक होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे छात्र हैं और एक जो है वो इंजीनियरिंग का छात्र था, जिसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद ही पुलिस महकमे में जो है इसको लेकर के काफी गहमागहमी हो गई थी। काफी कहें तो पुलिस तत्काल उस वक्त जो है वो देर रात में जो है वो आपात बैठक बुलाई गई, और तब इस मामले में जो है वो त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जो है वो 6 लोग, कई थानों पर के पुलिस पर गाज गिरी थी, और लगभग 6 लोगों को तत्काल जो है उस वक्त निलंबित कर दिया गया था इस मामले को लेकर। लेकिन 4-5 दिनों के बाद जो है ये मामला पूरी तरह से फिर सामने आया, और तब जाकर के गाड़ी भी सीज कर ली गई है, और 5 लोगों को जो है फिलहाल इसमें जो है वो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 2 लोग जो आत्मसमर्पण किए हैं। अब पुलिस इन सब मामले में पूछताछ कर रही, क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई थी, एक मामूली सी विवाद को लेकर के 2 गाड़ी से ये लोग घूम रहे थे जो अभी पकड़ाए हैं, और इन 2 गाड़ियों में एक गाड़ी की वजह से जो है वो एक गाड़ी की टक्कर हो गई थी दूसरे गाड़ी को लेकर के, और तब उस वक्त जो है उस गाड़ी के चालक के साथ मारपीट की गई थी। फिर बाद में दोपहर के बाद शाम को लगभग ये लोग फिर आते हैं और वहां पर जो है वो इस तरह से फायरिंग करते हैं, जिस फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज जो है वो वीडियो भी सामने आया था, और इसके आधार पर पुलिस के लिए काफी बड़ा सुराग था, जिसकी वजह से पुलिस जो है वो मतलब गिरफ्तारी भी हुई और फिर इसे बरामद भी कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ देखें, जो बक्सर में 3 लोगों की हत्या हुई थी, बालू विवाद में गोली चली थी, लाठी डंडे चले थे, और फिर 3 लोगों की उसमें हत्या हुई थी, तो उसमें भी पुलिस जो है वह कार्रवाई करते
हुए जो है वो जो अपराधी फरार थे, जिनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही थी, जिनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किए गए थे, उसमें से 2 लोगों ने जो है वह कल कोर्ट में सरेंडर किया, क्योंकि इसके खिलाफ जो है पुलिस बड़ी कार्रवाई कर रही थी और कुर्की जब्ती का आदेश जो है वह पुलिस लेने जा रही थी, जिसकी वजह से डर से ये सभी अपराधी जो है वो आत्मसमर्पण करने को मजबूर हुए। तो 2 अपराधी जो है वो आत्मसमर्पण कर चुके हैं और जो और बचे हुए हैं उनके खिलाफ पुलिस जो है वह गहन छापेमारी अभियान जो है वो चला रही है। तो इन दोनों घटनाओं को देखें। इसके अलावा पटना में और भी कई ऐसी वारदातें हुई जो खुलेआम जो है वो गोलियां बरसाई गई, खुलेआम जो है वो हवा फायरिंग की गई आपस में विवाद को लेकर के, अपने वर्चस्व को लेकर के। तो पुलिस के ऊपर निश्चित रूप से काफी बड़ा दबाव था इस मामले को लेकर के कि किस तरह से पुलिस जो है वो कार्रवाई करती है। और जैसे बिल्कुल अंजलि, सवाल बिल्कुल पुलिस प्रशासन पर ही खड़ा होता है। जब खुले में फायरिंग की जा रही है तो यही सवाल उठता है कि आखिरकार पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है लोगों में, पुलिस प्रशासन का खौफ लोगों से क्या खत्म होता जा रहा है। हालांकि अंजलि, इसका भी अपडेट दीजिए कि जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनसे क्या कुछ अभी पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में क्या कुछ अहम और खुलासे अभी सामने आ पाए हैं। देखिए, जो पूछताछ हुई, पूछताछ के आधार पर ही और गिरफ्तारियों के लिए छापेमारी जो है वो की जा रही है कि आखिरकार कितने लोग थे। और कहा जाता है कि वो एक महिला मित्र को घुमाने के लिए पटना लाए थे और उसके बाद जो है इस तरह की वारदात जो है वो सामने हुई थी और अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, महिला मित्र के सामने वर्चस्व दिखाने के लिए उन लोगों ने पहले मारपीट की उस चालक से और फिर बाद में जो गोली बरसाई थी। तो निश्चित रूप से उस पॉश इलाके में और संयोगवश उस रास्ते से तत्काल उस वक्त ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो गुजर रहे थे। उन्होंने गाड़ी का पीछा भी किया, लेकिन पुलिस जो है वह सक्रिय नहीं हुई। आखिरकार उस वक्त जो है वह सभी अपराधी जो है वो भागने में सफल हुए थे, जिसके बाद से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, बैठकें की और बैठक के बाद 6 लोगों को निलंबित भी किया गया था। लेकिन उसी तरह से देखिए तो गंगापथ में भी जो है वो आपसी विवाद में गोलियां चली। तो लगातार जो है विधि व्यवस्था की यदि बात करें तो पटना की खास करके बात करें तो पटना में भी विधि व्यवस्था जो है वह बिगड़ती दिख रही है, क्योंकि पटना सिटी में पिछले कई दिनों में लगभग 24 घंटे में 4 से 5 लोगों की जो है वो हत्या हो गई थी। तो इस तरह से खुलेआम हत्या और गोलियां चलाने की जो वारदातें हो रही हैं, यह निश्चित रूप से पुलिस के ऊपर जो है बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार पुलिस का खौफ जो है वह इन अपराधियों पर कितना है और इन अपराधियों में पुलिस का खौफ जो है वह कितना कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं जो हैं वह आम होती जा रही हैं और खुलेआम हथियार लहराए जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं और हत्या भी जो है वह की जा रही है। तो पुलिस पर एक बड़ा सवाल जो है वह निश्चित रूप से खड़ा होता है और इसी को लेकर के विपक्ष जो है वह लगातार सरकार पर विधि व्यवस्था को लेकर न सिर्फ पटना बल्कि दूसरे जिलों में भी जिस तरह से विधि व्यवस्था। चलिए ठीक है, बिल्कुल अंजलि, तमाम अपडेट साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।